हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको डीडीएम टेस्ट का जीके का मॉक टेस्ट फर्स्ट कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी जीके की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और ये डेली होगी, अब डेली होगी ये जीके की, तो डेली ही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है। जैसे पूछा दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी। तो सेकंड हुई थी काला अशोका के टाइम पे, ठीक है। अब मैं आपको सारी बता देता हूँ। फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे, ठीक है। अजात शत्रु। सेकंड हुई थी काला अशोका के, जो भी अभी बताया था, ठीक है। थर्ड हुई थी अशोका के टाइम पे। और फोर्थ हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, है बहुत पूछता है। पर अगर मैं इसमें वेन्यू भी बता देता हूँ आपको, वेन्यू में कहाँ हुई थी, ठीक है। फर्स्ट हुई थी राजगिरी, राजगिरी, ठीक है। सेकंड हुई थी वैशाली। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में, पुत्र। और फोर्थ हुई थी कुंडलावन में, ठीक है। कुंडलावन। पांचवी भी है, छठी भी है। पांचवी हुई थी आपकी मंडालय में, छठी हुई थी काबाई में, पर वो पूछता नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं करा। और ये देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा ईयर क्या है इसका। 483 बीसी है, ठीक। सौ साल बाद 383 बीसी में सेकंड हुई थी। उसके बाद 250 बीसी। उसके बाद 72 एडी में। देख रहे हैं इसका फोर्थ का बहुत ज्यादा टाइम है, 72 एडी है, ठीक है। मैंने काफी चीजें बता दी आपको। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किराना हिल्स नोन फॉर इट्स, किराना हिल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो देखिए किराना हिल्स पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसमें तो कुछ बताने लगा ऐसा है नहीं। ये बता देता हूँ मैं, ये जो किराना हिल्स है कहाँ पे। किराना हिल्स है आपका सरगोड़ा, सरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में ऑफ पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पे आते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल, ठीक है। इसमें मुझे पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के अंदर? 72 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, ठीक है। अब आपको मैं देखिए 72 में पार्डनिंग है, 73 में क्या है, यही भी लिख देते हैं। इसमें है आपका एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ, एक मिनट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। और आपका 71 में क्या है? डाउट्स और डिस्प्यूट है, किसके? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं। आर्टिकल 74 में आते हैं। तो 74 में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ओके। फोर्थ पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा है इनमें से? देखिए ये होगा कोलकाता, ठीक है। कोलकाता पोर्ट। और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। और अगर आप, मैं दीनदयाल पोर्ट की बात करूं, ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट में, ठीक है। कच्छ गुजरात, गुजरात में।
और मुर्मुगांव पोर्ट आपको पता ही होगा, ये गोवा में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह वॉज लेट इन तमिलनाडु बाई। ठीक है, तमिलनाडु में किसके द्वारा ये सॉल्ट सत्याग्रह प्रोटेस्ट हुआ था? तो वो था आपका ओके सॉरी, क्वेश्चंस इज रॉन्ग। इसमें क्या होगा ना, मैंने आंसर ही लिख दिया इसमें, सॉरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ओके, लेट इन विच, इसमें लिख देते हैं, सॉरी, इन विच स्टेट। ठीक है। अबे यार तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे था ना, विच स्टेट, तो ये तमिलनाडु होगा। वही मैं सोच रहा था क्या हो गया ये। तो तमिलनाडु में किसने किया था पता है आपको? सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी ने। ठीक है। फिर से आ गया, ठीक है, सी राजा गोपालाचारी ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट से हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो मिला था, एक्ट। तो देखिए 1773 का रेगुलेशन जो चार्टर एक्ट था हमारा 1773, द रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1773 1793 से क्या हुआ था? इसमें इसमें ये हुआ था कि कम रिन्यू कर दिया था कंपनी के चार्टर को। ठीक है, कंपनी चार्टर रिन्यूड। और आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किसने किया था? पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, इसमें क्या हुआ था? डुअल कंट्रोल स्टैब्लिश्ड हो गया था ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, डुअल कंट्रोल लिख देता हूँ, बिटवीन ईस्ट इंडिया एंड ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब देख लीजिएगा जो भी है। सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। रुक्मिणी देवी, ठीक है, रुक्मिणी देवी वाज एक्सपोनेंट ऑफ विच डांस? देखिए किस डांस की एक्सपोनेंट थी? भरतनाट्यम की, राइट। और इनको, रुक्मिणी देवी को 1956 में पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, और 1967 में संगीत नाटक संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप, ये हो गया। और ये फर्स्ट मूवमेंट थी जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन was nominated एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट वुमन टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, रुक्मिणी देवी। तो देखिए भरतनाट्यम में और भी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं कि देखो सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह है, सीवी चंद्रशेखर भी है, सीवी चंद्रशेखर, और लीला सैमसन भी है, लीला सैमसन, है ना। ठीक है, दो तीन बहुत है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी है। ठीक है, और कथकली का देख लेते हैं। कथकली में आपका, आप ये याद रखिएगा, टीटी राम कुल्टी और मृणालिनी साराभाई। ठीक, मृणालिनी मृणालिनी साराभाई। मोहिनी अट्टम,
मोहिनीअट्टम पे आते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरला का है, ठीक है। कुचिपुड़ी हो गया। कुचिपुड़ी के लिए आप कौशला रेड्डी याद रख सकते हैं। कौशल्या रेड्डी। ठीक है। ठीक है ना, इतना बता दिया मैंने। दिखाया। विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये क्वेश्चन देखिए पूरा तो नहीं कह सकते हम। आप इसमें लिख दीजिएगा नेचुरल केमिकल इंडिकेटर ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक है। नेचुरल केमिकल इंडिकेटर। तो ये आंसर होगा बस। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज। ये तो पीएच, ये होता है पीएच इंडिकेटर होता है ये भी। बट ये टाइट्रेशन पे यूज होता है, टाइट्रेशन पे। ठीक है। फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन भी आपका इंडिकेटर ही है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C20H2H14O4, ठीक है। डाइफिनाइल कार्बाजोन। डाइफिनाइल कार्बाजोन केमिकल कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ कार्बाजोन्स का, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिख दूं तो लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर है HN, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ, HNNCONH NH2, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वर हेल्ड एट। देखो, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे ग्रीस के एथेंस में। ठीक है। और और एक और चीज बता दे रहा हूँ आपको, 23 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओलंपिक्स डे। वर्ल्ड ओलंपिक्स डे मनाया जाता है। उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इन नोज ईयर। अच्छा, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू नोज ईयर में कौन से होते हैं? हम्म, ये होगा कार्टिलेज। ठीक है। कार्टिलेज। अब बात करते हैं आपका टेंडन्स की। टेंडन क्या करते हैं? मसल टू बोन्स अटैच करते हैं। मसल टू बोन्स। ठीक है। लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये अटैच होता है बोन टू बोन। ठीक है। बोन्स तो आपको पता ही है, लिविंग टिश्यूज होते हैं जो कि स्केलेटन को पूरा बनाते हैं। और हमारी फीमर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ये याद रखिएगा, हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी की। ऑर्डिनेंस पावर इज इज ओके। ऑर्डिनेंस पावर इज अंडर विच आर्टिकल? किसका ऑर्डिनेंस भाई? पावर ऑफ प्रेसिडेंट लिख देता हूँ। ठीक है। आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 क्या होता है कि प्रेसिडेंट सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आर्टिकल 77 में क्या है? 77 में ये है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 111 में क्या है? इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट क्या करता है कि अपना एसेंट देता है, जो बिल पास होता है ना दोनों हाउसेज में, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। और रिकंसिडरेशन के लिए देता है, वो भी इसी में है, वन वन में, ट्रिपल वन में, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोर राइनोस राइनो कंजर्व्ड एट, ठीक है। देखो, वन हॉर्न राइनोसोरस जो है कि वो काजीरंगा नेशनल पार्क में कंजर्व होते हैं, ठीक है। और आपका कॉर्बेट पार्क में टाइगर्स, ठीक है। और अंशी नेशनल, अंशी सॉरी, अनाशी नहीं है, ठीक है, अंशी है। क्या हो रहा है?
अंशी है ये। इसमें भी टाइगर्स ही हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी टाइगर्स। समग्र शिक्षा स्कीम फॉर इसका आंसर होगा स्कूल एजुकेशन, ठीक है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं, ये भी एक वैसा ही है लगभग। समग्र शिक्षा स्कीम, वैसे ये काफी न्यूज में रहा था, बट कोई नहीं। अगर देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको आंसर ही देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। रियर व्यू मिरर्स यूजेस विच मिरर? हम्म अच्छा, रियर मिरर इन व्हीकल, ये लिख सकते हैं, सॉरी गलत हो गया। तो वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्विस डन बाई, देखो एम्प्लॉयमेंट सर्वे और एम्प्लॉयमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये पूछा है इसमें। तो ये इसका आंसर होगा एनएसएसओ, नेशनल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट आपको बन रहा है कौन सा? नेशनल, ये 1950 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था, राइट, है ना। 15 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। और आपका जो ये नीति आयोग है, ठीक है, ये 1 जनवरी 2015 को बना था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी, राइट। तो इसने एक रुपया इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जो टंका था, सिल्वर टंका, ये इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश, ठीक है। मोहर कौन से भी शेरशाह सूरी ने किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। और आपका दिनार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट, जैसे पूछा है लार्जेस्ट कोस्टलाइन कौन से स्टेट की है इंडिया में, ठीक। वो है गुजरात। कितनी है? 1600 किलोमीटर के अराउंड है। नहीं एग्जैक्टली 1600 नहीं है, 1600 के अराउंड है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है कि और देखिए इंडिया की कोस्टलाइन में ध्यान रखिए, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। 0.6 किलोमीटर। और आपका अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन किसकी है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड फ्रूट प्राइज 2025 विनर, ये है हंगरिया। इनका पूरा नाम क्या है? मारियंग गेला हंगरिया, ठीक है, मारियंग गेला हंगरिया। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 19th क्वेश्चन पे आता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट, ओके। ये होगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये होता है चेंज इन आपका टोटल, चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट, टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। और आपका रेवेन्यू यूटिलिटी होता है कि जो कि कहाँ से ड्राइव होती है, परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग अ पार्टिकुलर गुड और सर्विस, ओके। और डिमांड यूटिलिटी आपका होता है कि
कंज्यूमर derives from consuming or using a particular good or service, ठीक है। मार्जिनल आंसर है इसका। सेकंड, स्पुतनिक वन लॉन्च्ड बाई, देखो आपको पता है फर्स्ट सैटेलाइट थी ये, जो कि यूएसएसआर ने लॉन्च की थी रशिया में, राइट। और ये लॉन्च कब की थी? 4 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। The 91st amendment provides, ठीक है। 91st अमेंडमेंट, सीलिंग ऑफ द साइज, काउंसिल साइज कैप, ठीक है। देखो ये क्या प्रोवाइड करता है कि टोटल नंबर जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें से 15% एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लोकसभा में, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। 22, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, देखिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें क्या होता है कि अ, जितना काम है उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, मतलब अगर 2-3 वर्कर्स हम कम भी कर दें फिर भी वो काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? वर्कर्स ज़्यादा है, ठीक। वर्कर्स ज़्यादा होंगे रिक्वायर्ड से, तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और देखिए और तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सीजन्स में होता है, ठीक है, सीजन की वजह से। और होता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, होता है एक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ये किस लिए होता है? इसमें मिसमैच हो जाता है जॉब का। देखिए जैसे स्किल्स नहीं है, वो हो गया स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्किल्स ना होने की वजह से जॉब, लैक ऑफ स्किल्स की देता हूँ मैं, लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। और होता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या होता है कि आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, वो टाइम होता है कि स्विच करने का टाइम, जैसे कि अभी आप कहीं पर काम कर रहे हो बट आपको वो जॉब मिल चुकी है दूसरी वाली, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड नॉर्दर्न वेस्ट कोस्टल प्लेन्स इज कॉल्ड, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा कौन कौन है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। आनंदपुर साहब इज इन, आनंदपुर साहब ये पंजाब में है। ये सतलज रिवर के पास में है आनंदपुर साहिब। सतलज, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स टॉपर कौन था? महाराष्ट्र। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन। थैंक यू गाइस। तो ये था हमारा पूरा जीके का मॉक टेस्ट 1। इसके बाद हम नया मॉक टेस्ट कल करेंगे फॉर श्योर। और ऐसे ही आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और क्वेश्चंस कैसे लेने चाहिए मुझे, मतलब कि अ, और कौन से मॉक टेस्ट मुझे डालने चाहिए और कौन से एग्जाम्स के, तो मैं वो भी डालूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।